गुड मॉर्निंग हिमाचल। अभी तक की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे इस बुलेटिन में। सबसे पहले हेडलाइंस। बिना दस्तावेज के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे कारोबारी, विभाग ने कसा शिकंजा। घर बनाए तो रखें हर चीज का ध्यान, कांगड़ा में गीत व नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दी जानकारी। टायर में फंसा मिला शव। और अब खबरें विस्तार से। त्योहारी सीजन नजदीक आते ही कारोबारियों ने बिना दस्तावेज के सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम शुरू कर दिया है। राज्य कर और आबकारी विभाग कुल्लू, लाहुल और पांगी के अधिकारियों ने ऐसे कारोबारियों के ऊपर शिकंजा कसना तेज कर दिया है। गुरुवार को बजौरा से मनाली तक अलग अलग जगहों पर नाके लगाकर टीम ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एक वॉल्वो बस में बिना दस्तावेज के सामान को जब्त किया और 38,500 रुपए जुर्माना भी वसूला है। मामले में बाकी केस लंबित है, जिनके खिलाफ चालान पेश करने की प्रक्रिया जारी है। विभाग के उपायुक्त नरेंद्र सेन ने बताया कि सितंबर माह में 16.5 लाख रुपए का बिना जीएसटी के सामान जब्त किया था। जीएसटी अदा न करने की सूरत में जुर्माना लगाया जा चुका है। उन्होंने बताया कि जीएसटी लागू होने के बाद कोई भी व्यक्ति बिना दस्तावेजों के खरीद फरोख्त नहीं कर सकता है। रास्ते के पुनर्निर्माण के पश्चात जब से वॉल्वो का संचालन प्रारंभ हुआ है तो मनाली तक भी एक अच्छी बात है, जो कि पर्यटन की दृष्टि से और राज्य जिला कुल्लू के और राज्यों की अर्थव्यवस्था के हिसाब से कि पर्यटकों की आवाजाही मनाली तक होना सुनिश्चित हुई है। तो वॉल्वो जब चलती है और दूसरे वाहन भी, कमर्शियल वाहन भी, उनकी आवाजाही खुल चुकी है, तो उसमें वॉल्वो गाड़ियों की डिक्कियों में भी सामान आता है और दूसरा किसी प्रकार का सामान आता है। तो उसमें जो भी जीएसटी के प्रावधानों का उल्लंघन करता हुआ कोई व्यापारी पाया जाता है तो उसका माल को डिटेन करके सेक्शन 129 के तहत उनको जो उचित जुर्माना लगता है उसके या उसके ऊपर लगने वाला किसी भी प्रकार का दंड जो है उसकी वसूली के पश्चात उनका माल रिलीज किया जाता है। तो सर ये किस तरह की आइटमें थी और क्या जुर्माना लगा इनमें? ये क्योंकि ये विभाग की नियमित रूप से की जाने वाली चेकिंग प्रक्रिया है, तो ये वेरी करता है। विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती है जो कि जीएसटी का सिर्फ वही वस्तु जिनका की प्रॉपर बिल पत्र, जिसका प्रॉपर ईवी बिल ना बनाओ, या जो किसी भी प्रकार की कर चोरी या कर के चोरी की मंशा से लाई जाने वाली सामग्री जिसको कि उस प्रकार की एनफोर्समेंट एक्टिविटी में पकड़ा जाए या उसकी जिस प्रावधान में उसको उल्लंघन करता हुआ पाया जाए उसके ऊपर जुर्माना लगता है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी आता है, इसमें आपका सभी प्रकार की टैक्सेबल आइटम्स आती है। कितना जुर्माना लगा है सर इसमें? अभी तो ये मैं पिछले मंथ का आपको बताता हूँ। पिछले मंथ में हमने 16.5 लाख रुपए जुर्माना लगाया था इसमें इसके उल्लंघन करते हुए। लेकिन अभी वर्तमान में तो अभी आज क्योंकि ये इनकी एडजुडिकेशन की प्रोसेस इसकी अभी स्टिल पेंडिंग है, तो इसका आउटकम तो है अभी शाम तक बता पाएंगे, अदरवाइज अभी तो प्रोसेस में चला हुआ है। थैंक्स सर। हिमाचल प्रदेश जिलाधीश कांगड़ा के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सौजन्य से भागसू कला मंच दाड़नू के कलाकारों ने नगरोटा सूरिया बस अड्डे पर प्राकृतिक आपदा पर कैसे बचाव किया जाए और अपने घरों को भूकंप रोधक बनाए, घर बनाए तो हर चीज का ध्यान रखें, जंगलों को न काटें की जानकारी दी। कला मंच के कलाकारों ने गीतों व नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से प्राकृतिक आपदा जागरूकता सहित सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। लघु नाटकों में भूकंप से बचाव, आपदा प्रबंधन व जंगलों के बचाव के नाटकों को लोगों ने खूब सराहा। मंच के कलाकारों द्वारा बताया गया कि हिमाचल सरकार द्वारा ऐसे कार्यक्रम करके हर जगह जनता को जागरूक किया जा रहा है। हाल ही में जिस तरह से हिमाचल में आपदा आई है उसे हिमाचल को भारी नुकसान हुआ है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं राष्ट्रीय राज्य आपदा जिला कांगड़ा की तरफ से आज हमारा जो कार्यक्रम था वो ज्वाली बस स्टैंड में हुआ और हमने लोकगीत, लोक संगीत के माध्यम से लोगों में मनोरंजन करते हुए उनको जानकारियां भी बांटी कि कैसे हमें जो ये आपदा आती है कैसे उसकी रोकथाम की जा सकती है, कैसे उसका बचाव किया जा सकता है। और जब भी हमने मकान बनाना है तो वो भूकंप रोधी होना चाहिए और जो भी हमारे मकान में अगर दरारें आती हैं तो उनको कैसे भरना है और एक जो सशक्त इंजीनियर है उन्हीं की देखरेख में है जो मकान बनाना है।
तो आपदा प्रबंधन की तरफ से बहुत सारे रूल्स नियम बनाए गए हैं और साथ ही साथ सुविधाएं भी दी गई हैं कि जैसे हमने एक ट्रेन मिस्त्री ही लगाना है, उन ट्रेन मिस्त्री को क्या होता है कि 1 हफ्ते की ट्रेनिंग दी जाती है, 6 दिन की वो ट्रेनिंग रहती है, 500 रुपया उन्हें दिहाड़ी के हिसाब से दिया जाता है और साथ ही आपदा प्रबंधन की तरफ से उनको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है ताकि वो सर्टिफिकेट को दिखाकर आगे जो अपना मकान जो है वो बना सके। और ऐसे ही अगर वॉलंटियर तौर पर कोई काम करना चाहता है तो उनको भी 200 रुपए की दिहाड़ी के हिसाब से जो है वो दिया जाता है। और जब भी हम कुदरत के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो नेचुरल सी बात है कि कुदरत भी उसका कुछ ना कुछ रिफंड करके हमें भेजती है। जैसे कि हम लगातार वनों की कटाई करते जा रहे हैं, जब हम लगातार पेड़ों की कटाई करते हैं तो जड़ें जो है वो खोखली हो जाती हैं, जमीन जो है वो धंस जाती है, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग वगैरह होता है। और अभी पिछले दिनों ही हमने ना जाने कितने ही ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें तबाही का मंजर जो है वो हमें देखने को मिला, चाहे वो कुल्लू मनाली हो, शिमला हो। तो इसी की रोकथाम के लिए सरकार जो है वो आए दिन नए नए तरकीब निकालती रहती है, हमें गांव-गांव भेजती है, पंचायतों में भेजती है, लोगों के घर द्वार भेजती है ताकि उनका मनोरंजन के साथ साथ हम जागरूक भी कर सकें उन्हें। कीरतपुर मनाली 4 लेन के गरामोड़ा में एक बार फिर दर्दनाक हादसे में ट्रक चालक की मौत हो गई। यह ट्रक चालक अपने ही ट्रक के टायर में फंसा हुआ मिला। चालक टायर और क्रैश बैरियर के बीच बुरी तरह से फंसा हुआ था, जिस कारण दम घुटने से उसकी मौत हो गई। 4 लेन से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने ट्रक चालक को टायर में फंसे देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। ट्रक चालक स्थानीय है, जो कि गोविंद सागर झील के उस पार दाढ़ी भाड़ी का रहने वाला है। ट्रक मालिक ने मृतक की शिनाख्त ट्रक चालक के रूप में की है। मृतक ट्रक चालक की पहचान झंडोता तहसील के विक्रम सिंह पुत्र रामपाल निवासी दाढ़ी भाड़ी के रूप में हुई है। सूचना मिलते ही स्वारघाट पुलिस भी मौके पर पहुंची और हादसे के कारणों का पता लगाने में जुट गई। इसके साथ ही पुलिस द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए कोठीपुरा स्थित एम्स में ले जाया गया है। स्थानीय प्रशासन द्वारा मृतक विक्रम के परिवार को 25,000 रुपए की फौरी राहत भी प्रदान की गई है। आज सुबह हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी तो मैं अपनी टीम के साथ यहाँ घटनास्थल पे पहुँचा तो देखा कि एक ट्रक जो है क्रैश बैरियर के साथ बाएं साइड टकरा कर दुर्घटनाग्रस्त हुआ है और बाएं टायर के साथ जो है एक व्यक्ति जो है वो टायर में फंसा हुआ है, क्रैश बैरियर और ट्रक के अगले टायर के बीच में। तो हमने इस गाड़ी के नंबर के आधार पर मालिक से संपर्क किया। मालिक भी स्पॉट पे पहुंच चुका है। जो ट्रक के बीच में फंसा हुआ था लड़का, ये चालक के रूप में आइडेंटिफाई हुआ है। इसके घर से परिवारजन भी आ चुके हैं। डेड बॉडी को हमने अपने कब्जे में ले लिया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन हमने लगाई जा रही है। थैंक्स सर। हाँ जी सर, NHI ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਪਿਛਲੇ ਇਸੇ ਚਲਾ ਦੋ ਯਾਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ 9 ਤੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 9 ਤੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।